हेलो बच्चों, हेलो। वेलकम टू विवेक फिजिक्स। तो कैसे हो? एकदम मस्त, शानदार। ठीक है, चलो अभी अपन स्टार्ट करेंगे नीट पेपर एनालिसिस। नीट एग्जाम हो गया है तुम्हारा, एंड अब उस पर डिस्कशन करते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कौन सा नहीं है। उस पेपर पर एनालिसिस करते हैं, डिस्कशन करते हैं। ठीक है, फिजिक्स पेपर पर डिस्कशन करेंगे। एंड ये है फिजिक्स का आपके लिए खूबसूरत यूट्यूब चैनल विवेक फिजिक्स नाम से। आपका यहाँ पर मोस्ट वेलकम। यहाँ पर हम लोग फिजिक्स के हर एक टॉपिक को वन बाय वन करके एनटीए पैटर्न पर डिटेल से डिस्कस करते हैं। आज हम लोग पेपर एनालिसिस पर बातचीत करेंगे। तो ये पेपर कोड है 14। ठीक है, कोड नीट एग्जाम का जो पेपर कोड है 14, उस पेपर पर एक बार अपन डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन है पहला, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है जी, the following plots show of the variation velocity v and time of the ball thrown vertical upward and falling back. Which of the following plot is correct? ठीक है, कौन सा ग्राफ करेक्ट है? देखो भाई, क्वेश्चन कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉडी है, एक बॉल है, उसको वर्टिकल अपवर्ड थ्रो किया जाता है एंड फिर वो डाउनवर्ड आता है। तो टाइम के रिस्पेक्ट में कौन सा ग्राफ करेक्ट है? समझो जरा भाई। अगर किसी भी पार्टिकल को ऊपर की तरफ थ्रो कराया जाएगा, बाय द वे ये लड़का है, अब इस लड़के से मैं कहूँ कि भाई तेरे पास एक बॉल है और तू बॉल को ऊपर थ्रो करा, तो ये बॉल ऊपर थ्रो कराएगा, बॉल ऊपर जाएगी इस तरह से, एंड फिर यहाँ से ये वापस बैक आ जाएगी। जब ये बॉल ऊपर जा रही है, स्टार्टिंग में इस पास जो वेलोसिटी है वो जीरो से ज़्यादा है, एंड इस टॉप पॉइंट पर वेलोसिटी हो गई जीरो। समझ गए? ठीक है, तो पहले ऊपर जाते समय ना वेलोसिटी इसकी पॉजिटिव है, डाउन आते समय वेलोसिटी इसकी निगेटिव है। समझ गए ना? अब इसमें देखो कौन सा ग्राफ है जो निगेटिव, बाद वाली वेलोसिटी को निगेटिव शो कर रहा है। ये तो कर नहीं रहा है। ठीक है, ये नहीं कर रहा है। देखो इसमें दोनों वेलोसिटी पॉजिटिव शो हो रही हैं, ये भी पॉजिटिव शो हो रही हैं। समझ गए? ठीक है, एंड ये भी तो हो ही नहीं रहा है। ये स्टार्टिंग में ही निगेटिव शो कर रहा है, बट स्टार्टिंग में तो पॉजिटिव, बिकॉज स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट तो अपवर्ड जा रहा है ना, एंड बाद में फॉलिंग बैक आ रहा है। ठीक है, तो ये भी नहीं कर रहा है। ये ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर। एंड अगर यहाँ पर देखें तो देखो ओनली 4, मतलब ये सी वाला ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन सी है। सी जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, मतलब इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, ऐसा, इस तरह से। ठीक है, ये ग्राफ इस तरह से बनेगा, बिकॉज स्टार्टिंग में तो वेलोसिटी कुछ न कुछ होगी। बाय द वे स्टार्टिंग में 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ये पर्सन, ये बंदा बॉल को थ्रो करता है, तो यहाँ पर 20 है मीटर पर सेकेंड। एंड कुछ देर के बाद उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई। कहाँ? टॉप पॉइंट पर जाके जीरो हो गई। एंड जब वापस आता है तो वो आएगा नेगेटिव डायरेक्शन पर, तो नेगेटिव डायरेक्शन पर वेलोसिटी -20 मीटर पर सेकेंड होगी। बात पक्की? करेक्ट। ठीक है, तो अपने पास ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पर 4 ऑप्शन करेक्ट है, ग्राफ ये। ठीक, सी नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास? क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कहता है भाई? क्वेश्चन नंबर सेकेंड, सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर द मेटल ऑफ द वर्क फंक्शन 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन डज नॉट गिव राइज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके भाई, ठीक है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर 4 ऑप्शन गिवन है, इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। तो उसे हमें चेक करना पड़ेगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए क्या होना चाहिए कि जो Hc/λ की वैल्यू है वो ज़्यादा होनी चाहिए एज ए कम्पेयर टू वर्क फंक्शन, और वर्क फंक्शन की वैल्यू 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन है। इसका मतलब Hc/λ की वैल्यू 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होनी चाहिए, तो वर्क फंक्शन, मेरा मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। एंड जिसमें Hc/λ की वैल्यू इक्वल या लेस होगी एज ए कंपेयर टू वर्क फंक्शन, मीन 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के कंपेयर में, वहां पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, वहां पर नहीं होगा। तो हमें चेक करना है यहाँ पर कौन कौन से ऑप्शन है, उनको मैं देख लेता हूँ।
सबसे पहले मैक्सिमम वाले को चेक करूंगा क्योंकि मैक्सिमम वेवलेंथ में मिनिमम एनर्जी होगी। ठीक है, ये एनर्जी है, ये वेवलेंथ है इंसिडेंट रेडिएशन की, जो रेडिएशन इंसिडेंट हो रहा है उसकी एनर्जी है। ये रेडिएशन इंसिडेंट हो रहा है किसी भी मेटेलिक सरफेस पर। ठीक है, ये रेडिएशन इंसिडेंट हो रहा है, तो मैं मैक्सिमम वेवलेंथ को चेक कर लूंगा। तो मैक्सिमम है अपने पास 200 नैनोमीटर। ठीक है, इसको मैं चेक कर लेता हूं। 200 नैनोमीटर ये वेवलेंथ है, इसमें मैं एनर्जी चेक करूंगा। ये वाला फार्मूला यूज करूंगा, एच सी, ये लैम्डा की वैल्यू है, एच सी ओवर लैम्डा। और ध्यान रखना है एच सी की जो वैल्यू है 1240। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर होती है, डिवाइड बाय इसकी वैल्यू अपने पास 200 है। इसको सॉल्व करेंगे, ये जीरो जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये जीरो जीरो इधर हो जाएगा अपने पास 6 पॉइंट। इसको सॉल्व कर लेंगे इसको, तो इधर बचेगा अपने पास कितना, ये नैनोमीटर में था, नैनोमीटर से नैनोमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर बचेगा 124 डिवाइड बाई 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इधर 2 से डिवाइड करोगे तो इसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो 62 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड बाई 10 मीन 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। अब देखो ये वाली जो एनर्जी ना ये वाली एनर्जी 6.6 के कंपेयर में कम है, इसका मतलब 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेस देन एज अ कंपेयर टू 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इससे तो होगा नहीं, इस वेवलेंथ से कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, इस वेवलेंथ से नहीं होगा। एक दूसरा चेक कर लेते हैं, दूसरा 150 वाला है। ठीक है, तो इस ऑप्शन से तो होगा ही नहीं ना, मेरा मतलब यही ऑप्शन फिर करेक्ट है, क्योंकि इसके बाद जो दूसरी वेवलेंथ है अपने पास लैम्डा इक्वल टू 150 नैनोमीटर की, उसमें अगर चेक करेंगे तो एच सी ओवर लैम्डा इक्वल टू, एच सी की वैल्यू अपने पास है 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर डिवाइड बाय ये है 150। ठीक है, 150 नैनोमीटर है। अब 150 नैनोमीटर है, इसका मतलब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो नैनोमीटर से नैनोमीटर कटेगा। ठीक है, जीरो से जीरो कटेगा, इधर हो जाएगा अपने पास 124 डिवाइड बाई 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये वाली जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू ज़्यादा आएगी किसके कंपेयर में, 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कंपेयर में, तो इससे तो होगा। अब इसके पहले वाली जो वेवलेंथ है वो कम है, इसका मतलब ज़्यादा एनर्जी है। इसका मतलब है ये जो 200 नैनोमीटर की वेवलेंथ का रेडिएशन है, इससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। इसका मतलब जो ऑप्शन है 4 वो करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 2 में। ऑप्शन नंबर 4, मेरा मतलब लैम्डा इक्वल टू 200 नैनोमीटर के रेडिएशन से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखो भाई स्क्रीन में। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि द पावर ऑफ द क्रेन विच लिफ्ट अ मास 1000 kg एंड हाइट 20 मीटर इन 10 सेकेंड। ओके, एक क्रेन मशीन है, वो मास को लिफ्ट कराती है 20 मीटर की हाइट में 10 सेकेंड में, तो अपने को पावर कैलकुलेट करना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, पावर P इक्वल टू कितना है, W डिवाइड बाई टी मीन mgh डिवाइड बाई टी। ठीक है, ये फार्मूला ध्यान रखना, पावर P, m कितना है अपने पास 1000 है, g कितना है, g की जगह 9.8 यूज करना है, 9.8। ठीक है, और h अपने पास कितना है 20 मीटर, 20 डिवाइड बाई टी 10 सेकेंड है। इसका डेसिमल हटाओ, यहाँ पर जीरो बढ़ाओ, इसको सॉल्व कर लो जरा, इसके जीरो जीरो कैंसिल आउट कर दो, इधर कितना बचा, P इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 98 मल्टीप्लाई 20। ठीक है, इसको जब सॉल्व करोगे, ठीक है,
इसको सॉल्व करोगे तो P की वैल्यू आ जाएगी 19.6 किलो वाट। ठीक है, अब देखो जरा ऑप्शन मैच कराते हैं, कौन सा ऑप्शन है, 19.6 किलो वाट। तो 19.6 किलो वाट में ये आ रहा है ऑप्शन नंबर 3, मेरा मतलब है ऑप्शन ऑप्शन 3 करेक्ट है। ठीक है, 19.6 किलो वाट। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, तो इस तरह से बड़ा लॉजिकल पेपर रहा, इसमें कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं रही। तो पिछली बार का जो पेपर था उसके कंपेयर में ये बहुत ईजी है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 मैचिंग वाला है, मैचिंग मैचिंग यहीं भी देख लेते हैं। ठीक है, ए बी सी और डी यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, अब देखो जरा, यहाँ पर कह रहा है कि जो E इक्वल टू एच न्यू है ये फोटोन एनर्जी है। अब फोटोन एनर्जी कहाँ है, फोर्थ में, तो ए का मतलब कौन सा हो गया, फोर्थ हो गया, ए में 4 हो गया। फिर इसके बाद डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस, ये वेव नेचर का कंसेप्ट है, वेव नेचर ऑफ लाइट, तो बी का थर्ड हो गया। ठीक है, कितना इजी क्वेश्चन आया। ठीक है, बिल्कुल कंसेप्टुअल है। लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी, ये डी ब्रोगली वेवलेंथ है, तो सी का फर्स्ट हो गया, सी का फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पर सी का फर्स्ट हो गया। डी में कह रहा है कॉम्पटन इफेक्ट, ये पार्टिकल नेचर है, तो डी का सेकंड हो गया। अब देखो यहाँ पर ऑप्शन मैच कराओ कौन सा है। ठीक है, ए का, तो ये पेपर में पहले से किसी ने टिक लगा रखा है, लेकिन मैं ऐसे समझा रहा हूँ। ठीक है, तो ए का 4, बी का थर्ड, सी का 1 और डी का 2, इसका मतलब ऑप्शन 4, ऑप्शन 4 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी of mass 5 kg when two mutually perpendicular force 8 Newton and 6 Newton act on it are the respectively। ओके भाई, क्वेश्चन कह रहा है कि एक बॉडी है जिसका मास है 5 kg। ठीक है भाई, एक बॉडी है जिसका मास है 5 kg, उसमें दो फोर्स लगे हुए हैं, दोनों परपेंडिकुलर हैं, 8 न्यूटन और 6 न्यूटन का। अब हमें बताना है एक्सेलरेशन की वैल्यू और उसकी डायरेक्शन। ठीक है, तो ये डाटा ध्यान रखना है, एक फोर्स ये है, दूसरा फोर्स ये है, मास ये है। तो पहले अपन रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। रिजल्टेंट फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो जरा, ये अपने पास बॉडी है। ठीक है, बॉडी का मास है 5 kg, एक फोर्स इसमें इस डायरेक्शन पर है, एक फोर्स इस डायरेक्शन पर है। स्टार्टिंग वाला देखो है 8 न्यूटन, बाद में 6 न्यूटन है, तो 8 न्यूटन इधर हो गया, 6 न्यूटन इधर हो गया। बात पक्की, यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स निकाल लोगे, ये रिजल्टेंट आ गया, रिजल्टेंट ये आ गया, ये एंगल आ गया थीटा। अब रिजल्टेंट निकालोगे तो F इक्वल टू अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा, वो कॉस 90 हो जाएगा, बिकॉज 8 न्यूटन एंड 6 न्यूटन बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो यहाँ पर F इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारे पास 8 स्क्वायर, राइट, 8 स्क्वायर मीन 64 प्लस 6 स्क्वायर 36, ये बन जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 100 एंड बाहर आएगा 10। मेरा मतलब है कि ये 10 न्यूटन आ गया, ये 10 न्यूटन आ गया। रिजल्टेंट फोर्स अपने को मास गिवन है, एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लेंगे। एक्सेलरेशन इक्वल टू F डिवाइड बाई M। अब एक्सेलरेशन A इक्वल टू F कितना है, 10 न्यूटन, डिवाइड बाई मास कितना है अपने पास 5 kg है, 5, तो A इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो भाई एक्सेलरेशन आ गया। अब अपने को इसकी डायरेक्शन बताना है। डायरेक्शन के लिए ध्यान रखना है, डायरेक्शन यहीं पर यूज कर लेते हैं। डायरेक्शन देखो जरा, इस राइट एंगल ट्रायंगल में टेन थीटा लो, तो टेन थीटा इक्वल टू एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर ये वाला है, कितना है ये, ठीक है, परपेंडिकुलर कितना है 4, ये वाला, ये परपेंडिकुलर ये 6 है, तो 6 डिवाइड बाई बेस कितना है 8,
तो टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 3/4। थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 3/4 है। एंड ये वाला जो एंगल बन रहा है वो हॉरिजेंटल वाले के साथ बन रहा है, मेरा मतलब 8 न्यूटन के साथ बन रहा है। अब देखो ऑप्शन मैच कराते हैं कौन सा है, 2 और टेन इनवर्स 3/4। ठीक है, तो यहाँ पर है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड टेन इनवर्स 3/4 विद 8 न्यूटन। 8 न्यूटन के साथ ये बन रहा है ना। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन अपने पास करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट, मेन ऑप्शन 2 इज करेक्ट। तो ये कंसेप्ट है, ये लॉजिक है, इस तरह से अपन मतलब कंसेप्टुअल पेपर आया है, बहुत ज़्यादा कोई डिफिकल्टीज नहीं आई है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 में आओ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज 0.02 जूल। द स्पीड ऑफ द सिंपल पेंडुलम ऑफ द बॉब इक्विलिब्रियम पोजिशंस। जब बॉब इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है तो उसकी स्पीड बताना है, उसकी वेलोसिटी बताना है, वैल्यू बताना है, एंड वहां पर इक्विलिब्रियम सिचुएशन पर टोटल एनर्जी गिवन है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। ठीक है, तो इसे मैं सॉल्व कर रहा हूं। जब ये पेंडुलम इसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन पर है, यहां पर मैं बना लेता हूं, ये बाय द वे अपने पास पेंडुलम हो गया एंड इस तरह से ऑक्सीलेट करेगा, तो ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन हो गई। इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए जो डिस्प्लेसमेंट होता है x, इसकी वैल्यू 0 होती है एंड वेलोसिटी वैल्यू मैक्सिमम होती है। इस पॉइंट पर अपने को स्पीड की वैल्यू बताना है, वेलोसिटी बताना है, एंड टोटल एनर्जी कितनी है। टोटल एनर्जी का फार्मूला होता है E इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ए मेरा मतलब एम्पलीट्यूड है। अपने को ए और ओमेगा की वैल्यू नहीं पता है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी का फार्मूला होता है वी मैक्स इक्वल टू ए ओमेगा। अब आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया है तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी, तो E इक्वल टू 1/2m, इधर हो जाएगा वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू का स्क्वायर। ठीक है, बात समझ गए लॉजिक। ठीक, ओके। इसकी वैल्यू अपने गिवन है, टोटल जो एनर्जी है वो गिवन है, कितनी है, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी 0.02 जूल है, तो 0.02 जूल इक्वल टू 1/2। मास कितना है अपने पास, मास है 20 ग्राम, यहां पर लिख दो। ठीक है, बड़े प्यार से 20 डिवाइड बाई 1000 मल्टीप्लाई वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू का स्क्वायर। जब इसे आप सॉल्व करोगे, ठीक है, तो जो वेलोसिटी की वैल्यू निकलेगी यहाँ से, वेलोसिटी की वैल्यू जब तुम कैलकुलेट करोगे इसकी वैल्यू स्पीड की, तो ये मिल जाएगी, स्पीड की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आ जाएगी 1.41। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। अब ऑप्शन चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन है, 1.41, 1.41 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 2 ठीक करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7। आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि ये बॉक्स है, ठीक है, 15 kg का, केप्ट ऑन द फ्लोर of a Stanley trolley. The coefficient of the static friction between box and trolley is 0.12. Keeping maximum acceleration, keeping the box in Stanley state over the trolley, the maximum acceleration which trolley can be moved horizontally in meter per second square. Okay, क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रॉली है, ट्रॉली के ऊपर एक बॉक्स रखा है। देखो भैया, एक ट्रॉली है, ट्रॉली 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 है, इस तरह से ट्रॉली बना लो, एंड इसके ऊपर एक बॉक्स रखा है यहां पर। अब इसका एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए, इसका एक्सेलरेशन कि ये जो बॉक्स रखा हुआ है ये एज इट इज रखा रहे, इसके बीच का जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन कॉफिशिएंट की जो वैल्यू है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन कॉफिशिएंट, ठीक है, वो है 0.12।
म्यू एस की वैल्यू है 0.12, इतना है। हमें इसकी वैल्यू बताना है, इस एक्सेलरेशन की वैल्यू बताना है। तो ध्यान रखना है, देखो जरा, अगर ये ब्लॉक स्लाइड करेगा तो किसकी वजह से स्लाइड करेगा? इस एक्सेलरेशन की वजह से स्लाइड करेगा। तो कम से कम इस तरह की सिचुएशन होना चाहिए कि ये जो फोर्स है, एम ए वाला फोर्स है, ये फ्रिक्शन वाले फोर्स के इक्वल होना चाहिए। फ्रिक्शन वाला फोर्स म्यू एस मल्टीप्लाई एम जी, समझ गए? यहां से हम एम से एम कैंसिल आउट कर देंगे, तो ए की जो वैल्यू होनी चाहिए म्यू एस मल्टीप्लाई जी होना चाहिए। ये रिलेशन ध्यान रखना। ए इक्वल टू कितना है? म्यू एस की वैल्यू 0.12 एंड जी की जगह अपने को वैल्यू यूज करना है, जी की जगह यूज करना है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है? तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 10, इसे सॉल्व करेंगे तो ए की वैल्यू हो जाएगी 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है भाई? 1.2, 1.2, 1.2, मेरा मतलब फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1.2। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। तो इस तरह का कंसेप्टुअल क्वेश्चन है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है भाई, उसको भी देख लेते हैं, उसकी डिमांड क्या है। क्वेश्चन नंबर 8, 8, 8, 8, 8, यहाँ पर आ जाओ। क्वेश्चन कह रहा है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज टेकन एज ए यूनिटी इफ द लाइट टेक्स 6 मिनट 40 सेकेंड टू रीच द अर्थ फ्रॉम द सन, द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। ओके भाई, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि लाइट वैक्यूम में जो चलती है उसको किसी एक न्यू यूनिट में कैलकुलेट करें। वैसे तो हमें पता है कि लाइट की जो स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, लेकिन उसको किसी न्यू यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। तो देखो भाई, इसको मैं सॉल्व करता हूँ। यहाँ पर सूरज है, सूरज, चांद, सितारे, ये अर्थ है, ठीक है। अब ये अर्थ हो गई। अब यहां से जो लाइट आती है, जो रेडिएशन आ रहा है, उसको टाइम जो लगा, टाइम लगा 6 मिनट प्लस 40 सेकेंड। इसका मतलब ये 400 सेकेंड आ गया अगर सेकेंड में कन्वर्ट करोगे। एंड जो स्पीड होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। इसको न्यू यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। फॉर द न्यू यूनिट, न्यू यूनिट में आ जाएगा ये 1 यूनिट। ऐसा क्वेश्चन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। तो अपने को बताना है कि सन से अर्थ के बीच की डिस्टेंस कितनी है। तो डिस्टेंस इक्वल टू फार्मूला यूज करेंगे, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। एंड स्पीड कितनी है? 1 यूनिट। अपन मीटर पर सेकंड नहीं लिखेंगे, ये वाली वैल्यू नहीं लिखेंगे, बिकॉज क्वेश्चन कह रहा है कि न्यू यूनिट में मेजर करना है। मल्टीप्लाई टाइम कितना है? 400, ठीक है, सेकेंड। तो ये वैल्यू आ जाएगी 400 यूनिट। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है भाई? 400, 400, 400, मतलब ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 3, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाओ। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसकी डिमांड समझते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि इन अ सर्किट सो इन अ बिलो द वोल्टेज अपेयरिंग अक्रॉस द डायोड डी विल बी ऑफ द फ्रॉम। ओके भाई, क्वेश्चन कह रहा है कि ये इनपुट अपने गिवन है, ये इनपुट वैल्यू गिवन है इस तरह की, और हमें पता है कि एक डायोड हाफ टाइम के लिए, जैसे किसी भी अल्टरनेटिंग करंट का टाइम पीरियड टी है, तो t/2 के लिए वो फॉरवर्ड बायस होगा एंड नेक्स्ट t/2 टाइम के लिए वो रिवर्स बायस हो जाएगा। अब रिवर्स बायस में करंट तो फ्लो होती नहीं है, तो अगर इनपुट ये मिल रहा है, ये यहाँ पर पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो निगेटिव वाला आउटपुट में कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर ग्राफ हमें इनपुट का इस तरह से मिल रहा है, तो ये पॉजिटिव वाला एंड ये नेगेटिव वाला, ये इनपुट ग्राफ है। अगर हम आउटपुट ग्राफ को शो करेंगे तो आउटपुट वाले में पॉजिटिव वाला रह जाएगा, निगेटिव वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, ये पॉजिटिव वाला, ठीक है। निगेटिव वाला कैंसिल आउट हो गया, तो इसमें पॉजिटिव वाला कौन सा शो हो रहा है? ऑप्शन नंबर सेकेंड,
ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सेकेंड मीन सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में सेकेंड ऑप्शन, बिकॉज रिवर्स बायस में करंट सर्किट में नहीं फ्लो होगी एंड उसका ग्राफ शो नहीं होगा, केवल फॉरवर्ड बायस का शो होगा। इनपुट हमारे पास ये है तो आउटपुट इस तरह का आएगा। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि सबमरीन designed to the withstand an absolute pressure of the 100 atm, how deep can it go below from the surface, वाटर सरफेस। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक सबमरीन है, वो वाटर की सरफेस से कितना डेप्थ में जाए कि उस पर जो प्रेशर हो वो 100 atm का हो जाए, वो हमें बताना है। डाटा अपने पास गिवन है, डेंसिटी वाटर की 1000 है, प्रेशर जो एटमॉस्फेयर प्रेशर है 10 पावर 5 है, जी की वैल्यू 10 यूज करना है। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि ये अपने पास बाय द वे वाटर हो गया, यहां पर मैं फिल कर देता हूं, ये वाटर है। हम वाटर की एच डेप्थ पर जाएंगे तो हम देखेंगे यहां पर जो प्रेशर है वो 100 atm है, 100 atm है। कितनी डेप्थ में आए तो हमें एच की वैल्यू बताना है, कितनी डेप्थ में आ जाए कि प्रेशर 100 atm हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए फार्मूला अपन लगाएंगे, प्रेशर P इक्वल टू रो जी एच। P की वैल्यू अपने पास 100 atm है और 1 atm में 10 पावर 5 पास्कल है। ठीक है, तो 10 पावर 5 लिखो यहाँ पर। रो मतलब वाटर की डेंसिटी 10 पावर 3000 है, जी की वैल्यू 10 एंड एच की वैल्यू कैलकुलेट करना है। एंड इसे जब कैलकुलेट करोगे तो ये 1000 आएगा, एच की वैल्यू 1000 मीटर आएगा। ऑप्शन में देखो मैचिंग कराते हैं थाउजेंड्स। अब 1000 के नियर बाय जो अपने पास वैल्यू आ रही है वो 990 आ रही है, मेरा मतलब ऑप्शन फर्स्ट है। तो ऑप्शन जो फर्स्ट है 990 मीटर, यही क्लोज आ रहा है ऑप्शन में। ठीक है, तो ऑप्शन जो फर्स्ट है, जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक हीटर सप्लाई हीट सिस्टम एट द रेट ऑफ 100 वाट, मतलब 100 जूल पर सेकेंड। इफ द सिस्टम परफॉर्म वर्क एट द रेट ऑफ 75 जूल पर सेकेंड, देन रेट ऑफ विच इंटरनल एनर्जी इंक्रीज। अपने को क्वेश्चन नंबर 11 पर डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 11 है थर्मोडायनामिक्स से, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है कि अगर आपने किसी को एनर्जी दी, ठीक है, तो मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन वो एनर्जी दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, W प्लस इंटरनल एनर्जी के चेंज में, इंटरनल एनर्जी के चेंज में इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगी। इसको अपन इस तरह से लिख सकते हैं dq डिवाइड बाई dt। ठीक है, dq डिवाइड बाई dt इक्वल टू dw डिवाइड बाई dt प्लस du डिवाइड बाई dt। अपने ने जो एनर्जी की सप्लाई दी वो है 100 वाट या जूल पर सेकेंड, जो वर्क हो रहा है वो 75 जूल पर सेकेंड के रेट से वर्क हो रहा है। तो अपने को इसमें चेंज बताना है। तो ये कितना है 100 जूल पर सेकेंड, ये 75 जूल पर सेकेंड प्लस du डिवाइड बाई dt। इसको सॉल्व कर लोगे तो du डिवाइड बाई dt इक्वल टू आ जाएगा 25 जूल पर सेकेंड या वाट आ जाएगा। ऑप्शन मैच कराते हैं, 25 कौन सा है भाई? 25 वाट, मेरा मतलब देखो यही है, वाट का मतलब जूल पर सेकेंड है, समझ गए ना। 1 वाट इक्वल टू 1 जूल डिवाइड बाई 1 सेकेंड है। लॉजिक समझ गए? तो ऑप्शन नंबर कौन सा है लास्ट का? ऑप्शन नंबर 4। इसमें 4 ऑप्शन करेक्ट है। मैं टिक लगाए देता हूँ, ये मैंने पहले से लगा रखा। तो इस तरह के क्वेश्चन है, मतलब बहुत ज़्यादा कोई डिफिकल्टी नहीं, मतलब लास्ट ईयर के पेपर कंपेयर में इजी है, ये लॉजिक तुम्हें समझना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है पहले पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि 100 टन क्लोजली बॉन्ड सर्कुलर कॉयल
ऑफ द रेडियस 5 सेंटीमीटर हैज़ द मैग्नेटिक फील्ड इतनी 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 at its center the current flowing throughout the coil and magnitude of the magnetic moment of this coil respectively. ओके ठीक है भैया, अपने को बताना है कि इसमें करंट की वैल्यू कितनी होगी एंड मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा। ठीक है भाई, बता देंगे। जो डाटा गिवन है उसको पहले मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, उसकी नीड आएगी। नंबर ऑफ टर्न कितने 100, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी भाई 3.14 10 पावर -3 टेस्ला। ठीक है, फिर इसके बाद रेडियस अपने पास गिवन है, रेडियस आर की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, इसको अपन मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। एंड म्यू नॉट की वैल्यू अपने पास है 4 पाई 10 पावर -7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। अपने को बताना है करंट की वैल्यू एंड मैग्नेटिक मोमेंट बताना है, करंट की वैल्यू बताना है एंड मैग्नेटिक मोमेंट जिसे अपन कैपिटल एम लिखते हैं उसको सॉल्व करके बताना है। देखो जरा कैसे सॉल्व करेंगे। ये अपने पास एक सर्कुलर कॉइल हो गई, ठीक है, इस तरह से ये सर्कुलर कॉइल हो गई। इस सर्कुलर कॉइल में करंट को फ्लो करा रहे हैं, ये सर्कुलर कॉइल हो गई। इस सर्कुलर कॉइल में करंट को फ्लो करा रहे हैं, तो कितनी करंट फ्लो हो पा रही है उसको अपने को बताना है। मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला अपने पास है B इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइड बाई 2 NI डिवाइड बाई R। ठीक है, यहां पर सारी वैल्यू पुट कर देंगे। 3.14 इंटू 10 पावर -3, म्यू नॉट की वैल्यू है 4 पाई इंटू 10 पावर -7 डिवाइड बाई 2, एन की वैल्यू 100 और मल्टीप्लाई आई डिवाइड बाई आर है 5 10 पावर -2। आई की वैल्यू यहाँ से अपन कैलकुलेट करेंगे। आई की वैल्यू जो ये आई की वैल्यू कैलकुलेट होगी, ये आई की वैल्यू ये 2.5 एम्पियर आएगी। यहाँ से तुम इस सारे को कैलकुलेट करोगे तो 2.5 एम्पियर आएगी। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू हो गई। एंड मैग्नेटिक मोमेंट आई एम इक्वल टू एन आई ए। एन आई ए, एन कितना है 100, ठीक है, 100 नंबर ऑफ टर्न है, आई 2.5 है। एंड ए एरिया, एरिया अपने को नहीं मालूम, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे, जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 एम्पियर मल्टीप्लाई मीटर स्क्वायर। ठीक, ऑप्शन मैच कराते हैं 2.5 एंड 2, 2.5 एंड 2, ऑप्शन नंबर 3। ये ऑप्शन नंबर जो 3 है ये करेक्ट है, 3 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है अपने पास 13 क्वेश्चन नंबर में आओ। 13 क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग द मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा एंड इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इज पॉइंट द स्क्रीन वेयर द पार्ट डिफरेंस लैम्डा। ओके भैया, जहाँ पर पार्ट डिफरेंस लैम्डा है वहाँ पर जो टोटल इंटेंसिटी है वो के है। समझ गए क्या? ठीक है, एक यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में एक लाइट को यूज की गई एंड उस लाइट की जो वेवलेंथ है वो लैम्डा है एंड वहाँ पर जो टोटल इंटेंसिटी है वो के है। एंड आगे पढ़ो जरा नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर, ठीक है, कह रहा है कि द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट वेयर द पार्ट डिफरेंस, उस पॉइंट पर लाइट की इंटेंसिटी बताओ जहाँ पर पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 3 है। जहाँ पर पार्ट डिफरेंस लैम्डा है वहाँ पर तो के है, जहाँ पर लैम्डा बाई 3 है वहाँ पर कितना होगा उसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखो भाई, अपने को इंटेंसिटी का फार्मूला पता होता है, इंटेंसिटी आई इक्वल टू यहाँ पर फार्मूला है आई इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट में I1 I2 कॉस फाई। ये अपने को फार्मूला पता है। एंड कॉस फाई की वैल्यू अपने को नहीं पता है तो कॉस फाई मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। ठीक है, कॉस फाई कैसे कैलकुलेट करेंगे, कॉस फाई इक्वल टू अपने पास है
फेज डिफरेंस इक्वल 2 पाई डिवाइड बाई लैम्डा मल्टीप्लाई पाथ डिफरेंस, ये फार्मूला। फेज डिफरेंस कितना है 5 इक्वल 2 पाई डिवाइड बाई लैम्डा, एंड फर्स्ट टर्म में जो पाथ डिफरेंस आ रहा था वो लैम्डा आ रहा था, यानी 5 की वैल्यू अपने को मिल गई यहाँ से 2 पाई, एंड कॉस 2 पाई का मतलब होता है कॉस 2 पाई की वैल्यू आ जाएगी 360, मेरा मतलब 1 आ गया। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, I1 की जगह I है, I2 की जगह भी I है, एंड इसकी जगह जो रिजल्टेंट है उसकी जगह क्वेश्चन कह रहा है K लिखना है, तो लिखो भाई K इक्वल टू I प्लस 2, इधर I स्क्वायर हो जाएगा, बाहर निकलेगा I, एंड इधर वैल्यू बन जाएगी 1 बिकॉज कॉस 0 है, कॉस 2 पाई है, 2 पाई की वैल्यू 1 हो जाएगी, एंड ये हो जाएगा K इक्वल टू हो जाएगा अपने पास 4I, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। फिर इसके बाद देखो जहाँ पे पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 3 है, क्वेश्चन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, क्वेश्चन कह रहा है कि जहाँ पर पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 3 है वहाँ पर रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है। तो जहाँ पर पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 3 वहाँ पर फेज डिफरेंस कैलकुलेट कर लो, तो 5 इक्वल टू 2 पाई डिवाइड बाई लैम्डा, और पाथ डिफरेंस की वैल्यू लैम्डा बाई 3, यहाँ से लैम्डा कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई डिवाइड बाई 3। अब अपने को फिर से वही फार्मूला यूज करना है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी को इस बार अपन K डैश से प्रेजेंट कर दें, इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट में I1 मल्टीप्लाई I2 कॉस 5, यहाँ पर वैल्यू पुट करो, K डैश इक्वल टू I प्लस 2I, इधर कॉस 120, इसकी वैल्यू होती 120 हो गई है, ठीक है, एंड कॉस 120 की वैल्यू होती है -1/2, कॉस में 120 की वैल्यू है -1/2, इस -1/2 से क्या आ जाएगा, K डैश इक्वल टू 2I, ठीक है, प्लस 2I, इधर है -1/2, इधर से माइनस कट जाएगा, मेरा मतलब 2 से 2 कट जाएगा, इधर बच जाएगा K डैश इक्वल टू I आ जाएगा। अब K डैश की वैल्यू इधर देखो एंड इधर K की वैल्यू देखो, दोनों में अगर रिलेशन देखोगे तो K डैश इक्वल टू आ जाएगा K डिवाइड बाई 4। ऑप्शन मैच कराओ, कौन सा है ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 K/4, ठीक है, K/4। तो ये क्वेश्चन है, इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर देखो 14 का कह रहा है कि अपने पास इस सर्किट में 4 डायोड हैं, जो रिवर्स बायस में होगा उसको यूज नहीं करना है। रिवर्स बायस में कौन होगा, जो नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव से कनेक्टेड होगा, जैसे ये सेकेंड वाला डायोड, इसका यूज नहीं करना है। और कौन सा डायोड है, ये वाला डायोड, इसका भी यूज नहीं करना है, ये रिवर्स बायस में है। तो हमारे पास ये रिवर्स बायस वाले डायोड तो हट गए, बचे कौन से, एक तो ये डायोड बचा एंड ये वाला डायोड बचा। अब इन दोनों पर हमें देखना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, द करंट इन अ सर्किट सो इन अ फिगर। क्वेश्चन कह रहा है कि सर्किट में करंट कितनी फ्लो होगी, तो 2 डायोड तो पहले ही खत्म हो गए, ये दोनों, ठीक है, ये दोनों और ये दोनों, बचे सिर्फ ये। इन दोनों के रेजिस्टेंस को पैरेलल कनेक्ट करा लो, पैरेलल कितना हो जाएगा 4 और 2 का पैरेलल करोगे तो R इक्वल टू आ जाएगा 4 और 2 का, मेरा मतलब R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, मेरा मतलब R 4 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 4 प्लस 2, मेरा मतलब है यहाँ से R की वैल्यू आ जाएगी 4 डिवाइड बाई 3 ओम, इसकी वैल्यू आ गई इतनी, ठीक है। अब अपने को वोल्टेज गिवन है कितना 10, अपने को करंट बताना है, तो I इक्वल टू कितना है V डिवाइड बाई R, I इक्वल टू V कितना है 10 है ना, ये 10 वोल्ट वोल्टेज गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस, डिवाइड बाई R की वैल्यू कितनी है 4 डिवाइड बाई 3, तो 3 ऊपर चला जाएगा, इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 15/2 एम्पियर।
ऑप्शन मैच कराओ भाई, कौन सा है ऑप्शन, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है 15/2 एम्पियर, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। ठीक है, चलो भाई ऐसा क्वेश्चन मिले मुस्कुराओ, आगे बढ़ो, सॉल्व करो, टाटा बोलो, बाय बाय बोलो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 हो गए, क्वेश्चन नंबर 15 देख लो भाई। 13 14 पहले देख लेते हैं। 14 क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, इसको देख लो। 14 कहाँ गए भैया तुम। फोर्टीन तो मैंने सॉल्व कर दिया भाई, क्या लफड़ा चल रहा है। 15 नंबर देखो, लफड़ा लफड़ा। क्वेश्चन कह रहा है 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इन अ कॉनकेव लेंस। ठीक है भाई, कॉनकेव लेंस है। लाइट रेज ऑफ लाइट इमेजिन, ठीक है, फ्रॉम द ऑब्जेक्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अरे भाई ये अपने पास कॉनकेव लेंस है। अब इसमें जो लाइट आएगी इस तरह से पैरेलल इंसिडेंट हो रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन से, ये इस तरह से चली जाएगी, ये लाइट मिलेगी फर्स्ट प्रिंसिपल से। ठीक है, तो ये लाइट मिलेगी लाइट अपेयर डिराइव फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल, मेरा मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड है। ठीक है, वापस जब लाइट आएगी तो इसी पर आएगी, ये फर्स्ट पोल हो गया, ये वाला सेकंड पोल हो गया, तो यहाँ से आके लाइट मिलेगी, वापस आएगी फर्स्ट से, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 16 में आ जाओ। ना 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 ना, क्वेश्चन क्या कह रहा है 16, द गैल्वेनोमीटर ऑफ द रेजिस्टेंस 100 मीटर। ओके भाई, फॉर द फुल डिफ्लेक्शन 1 मिली एम्पियर करेंट इट्स कन्वर्टेड टू द अमीटर रेंज 0 to 10 एम्पियर, द संट रिक्वायर्ड, संट की वैल्यू कितनी होगी, संट 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 संट। इधर देखो भाई, क्वेश्चन है ये अपने पास एक गैल्वेनोमीटर है। ठीक, गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करने के लिए पैरेलल में एक संट को कनेक्ट कराते हैं, संट रेजिस्टेंस एस लिख दो। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कैपिटल जी 100 ओम गिवन है। इसकी जो रेंज है, ठीक है, आई जी की जो वैल्यू यहाँ पर जो करंट फ्लो होगी आई जी की वैल्यू है कितनी वेट, कितनी 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 कितनी, आई जी की वैल्यू है 1 मिली एम्पियर है, 1 मिली एम्पियर, 10⁻³ एम्पियर है, ये रेंज है गिवन है। ये मैक्सिमम इतना शो कर सकती है गैल्वेनोमीटर। एंड इसको जब अपन अमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो जो टोटल करंट अमीटर लोड कर पाएगा वो 10 एम्पियर तक की कर पाएगा। तो अपने को बताना है संट का रेजिस्टेंस। अब देखो यहाँ पर करंट आई तो इधर से करंट आ रही है आई, ये करंट यहाँ पर आके दो पार्ट में डिवाइड हो गई, इधर आ गई आई माइनस आई जी आ गई। अब देखो दोनों पैरेलल में है तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होगा। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है करंट मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस। इधर का करंट है अपने पास इस वाले का प्लस इसका, तो इधर हो जाएगा आई जी मल्टीप्लाई कैपिटल जी इक्वल टू, इधर की रेजिस्टेंस वैल्यू है संट एस एंड करंट है आई माइनस आई जी। इसको सॉल्व करते हैं बरा, इसकी वैल्यू 10⁻³ है, कैपिटल जी अपने पास 100 है, एस की वैल्यू कैलकुलेट करना है, इधर है 10 माइनस 10⁻³ ठीक है। ये ध्यान रखना है कि 10 माइनस 10⁻³ को अप्रॉक्सीमेट 10 यूज कर लेंगे, ठीक है, बिकॉज स्मॉल वैल्यू है तो इसकी जगह 10 कर लेंगे। इधर हो जाएगा 10⁻⁻1 इक्वल टू एस, इधर हो जाएगा 10 एंड इसे सॉल्व करेंगे तो s इक्वल टू हो जाएगा 10⁻² ओम। 10⁻² ओम का मतलब समझ गए, s इक्वल टू हो जाएगी 0.01 ओम। एंड ऑप्शन देखो मैच कराओ कौन सा है, ऑप्शन 0.014, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। टाटा बोलो, बाय बाय बोलो, आगे बढ़ो। ऐसा क्वेश्चन बार बार नहीं मिलता है, एक ही बार मिला, मौज करो, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम्स 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन रेडियली डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द हाइड्रोजन न्यूक्लियस। ओके भाई, बात मान ली तुम्हारी। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन की जो नीड है उसमें अपने को डिस्टेंस बताना है फ्रॉम द न्यूक्लियस। जो डाटा गिवन है वो एनर्जी की वैल्यू है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड जो वैल्यू और है वो अपने को मालूम है, अपने को डिस्टेंस बताना है।
ये न्यूक्लियस है, ये ऑर्बिट बनी है, ये वाली डिस्टेंस बताना है। इसके लिए अपने को फार्मूला मालूम है एनर्जी ई, टोटल एनर्जी का फार्मूला होता है 1/4πε0, इधर हो जाएगा E² डिवाइड बाई 2r। ठीक है। ये टोटल एनर्जी नेगेटिव होगी, बट अभी अपने को डिस्टेंस के लिए केवल मैग्नीट्यूड यूज करना है। यहाँ पर सारी वैल्यू पुट करोगे, ई की वैल्यू अपने को गिवन है, इसको कन्वर्ट करने की कोई नीड नहीं, बिकॉज इसको तुम लिखोगे 1.6 10⁻⁻19, इधर से इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी उतना है, कैंसिल आउट हो जाएगा। 1/4πε0 9 है। इसको जब तुम फाइनली सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आर की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 2.1 इंटू 10⁻10, इतनी वैल्यू आ जाएगी। अब देखो इसको मैच कराते हैं, कौन सा है 2.1 इंटू 10⁻10। ठीक है, मेरा मतलब ऑप्शन नंबर 2 ये मीटर में आ जाएगा। ठीक, क्वेश्चन मिले मुस्कुराओ, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू राइज ऑफ द मास m एंड सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ टू हाइट इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ। ओके भाई, ओके, समझ गए। क्वेश्चन मैं समझाता हूँ एक बार फिर से। क्वेश्चन नंबर 18 की डिमांड ये है कि हमारे पास एक ये अर्थ है। ठीक है भाई, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ये रेडियस हो गई r। यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, कोई मैं पर्सन को बना लेता हूँ। ठीक है, ये पर्सन यहाँ पर है, तो इस पर कितनी एनर्जी होगी? इस पर एनर्जी होगी mgh, मेरा मतलब mgh, एन h की जगह ये सेंटर से डिस्टेंस हो गई r, मेरा मतलब mgr हो गया। फिर ये बंदा किसी हाइट पर गया और वो जो हाइट है वो रेडियस की इक्वल है, r इक्वल टू h। यहाँ पर ये बंदा गया, तो यहाँ पर अपने पास कितना वर्क डन अपन ने कैलकुलेट किया, फिर उसमें चेंज देखना है। तो यहाँ पर अपने को जी डैश की वैल्यू पहले कैलकुलेट करना है। तो जी डैश की वैल्यू कैसे लिखेंगे? जी आर डिवाइड बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर। तो जी डैश इक्वल टू जी, इधर आर डिवाइड बाई 2r स्क्वायर, इसको आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर हो जाएगा जी डैश इक्वल टू जी डिवाइड बाई 4, ये आ जाएगा। अब अपने को यहाँ पर वैल्यू कैलकुलेट करना है वर्क डन की, तो डब्ल्यू एच इक्वल टू एच हाइट पर, तो क्या लिखते हैं एम जी डैश, और एच की वैल्यू देखो यहाँ से पूरी हो जाएगी कितनी 2r, आर इधर तो 2r हो गया। ठीक है, 2r, एंड इसमें पुटअप करोगे डब्ल्यू एच इक्वल टू एम, इसकी जगह जी बाई 4, इधर हो जाएगा 2r, तो इधर हो जाएगा एम जी आर डिवाइड बाई 2। कौन सा ऑप्शन भाई है? एम जी आर डिवाइड बाई 2। ठीक है, ऑप्शन चेक करते हैं, एम जी आर बाई 2, एम जी आर बाई 2, एम जी आर बाई 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4, एम जी आर बाई 2, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन कह रहा है कि उस हाइट पर वर्क डन कितना होगा जो हाइट रेडियस के इक्वल है। यहाँ पर ये बंदा यहाँ पर बैठा है, ला 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 ला। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, उसकी डिमांड देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है एन अ सर्किट रेजिस्टेंस 1 किलो ओम, कैपेसिटेंस सी की वैल्यू अपने पास है 0.1। ठीक है, 10⁻⁻6 फैरेड है। ओके भाई, एंड इंडक्टेंस एल की वैल्यू अपने पास है कितनी? 1 मिली हेनरी है, करेक्ट। एंड कनेक्टेड इन अ सीरीज द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट अप्रॉक्सीमेटली, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एफ आर इक्वल टू 1/2 पाई। ठीक है, रूट में एल सी, ये अपन लिखते हैं, रूट में एल सी लिखते हैं। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एफ आर इक्वल टू, इन सब की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, एंड पुट करने के बाद ये वैल्यू जो आती है वो 15.9 किलो हर्ट आ जाती है। ठीक है, ये वैल्यू आपको सारी वैल्यू गिवन है, यहाँ पर पुट केवल करना है। एंड अब ऑप्शन देखते हैं कि 15.5 किलो हर्टज कौन सा ऑप्शन है? 15.5, 15.9 किलो हर्टज, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ो, मुस्कुराओ। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 की डिमांड पहले समझते हैं भाई। 20 20 20 20 20 20।
20 हाँ 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर टू अनचार्ज कैपेसिटर ऑफ इक्वल कैपेसिटेंस 200 पिको फैरेड one of them charged by the 100 volt supply disconnected now this the capacitor is connected to the uncharged capacitor amount of the electrostatic energy in lost in process ओके भाई दो कैपेसिटर हैं दोनों में से एक चार्ज है एक अनचार्ज है दोनों कैपेसिटी 200 पिको फैरेड है ओके एक को चार्ज करने के बाद डिस्कनेक्ट करा के दूसरे अनचार्ज कैपेसिटर के साथ कनेक्ट करा देते हैं तो एनर्जी कितनी लॉस होगी देखो भाई अभी स्टार्टिंग में एनर्जी देख लेते हैं मेरा मतलब इनिशियल एनर्जी U इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर ठीक है एंड 1/2 C कितना है 200 पिको फैरेड है पिको फैरेड को चेंज कर लोगे 10 पावर -12 वोल्टेज 100 है 10 पावर 4 हो जाएगा स्क्वायर करोगे इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो ये फाइनल वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास 10 पावर -6 जूल आ जाएगी ये इनिशियल वैल्यू आ जाएगी एंड फाइनल वैल्यू देखोगे तो देखो दो कैपेसिटर आ गए तो 1/2 C1 प्लस C2 एंड मल्टीप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस का स्क्वायर तो पोटेंशियल डिफरेंस V डैश इक्वल टू V का हाफ हो जाएगा बिकॉज दो कैपेसिटर हैं डिवाइड हो जाएगा तो इधर हो जाएगा 100 डिवाइड बाई 2 मेरा मतलब 50 वोल्ट आ गया जब ये 50 वोल्ट आ जाएगा तो यहाँ पर 50 का स्क्वायर करोगे एंड यहाँ पर लिखोगे 1/2 C1 C2 दोनों की वैल्यू 200 प्लस 200 समझ गए एंड 10 पावर -12 है एंड यहाँ पर 50 का स्क्वायर करना है 50 स्क्वायर करो इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास 0.5 ठीक है कितनी आ जाएगी 0.5 10 पावर -6 जूल आ जाएगी लॉस निकालना है लॉस तो डेल्टा U इक्वल टू इनिशियल माइनस फाइनल कर दो इन दोनों को जब सॉल्व करोगे ये फाइनल वाली वैल्यू और ये इनिशियल वैल्यू इनको सॉल्व करोगे तो 0.5 10 पावर -6 जूल एनर्जी लॉस होगी ऑप्शन मैच कराओ कौन सा है ऑप्शन 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 कौन सा है 20 नंबर 0.5 10 पावर -6 ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन नंबर 4 है 0.5 10 पावर -6 जूल नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं तो मुस्कुराओ मजे लो आगे बढ़ो ठीक है कोई इसमें ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है हाँ अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा भी कंसेप्ट रहा है सब्जेक्ट के रिगार्डिंग तो तुम्हारे अच्छे मार्क्स आएंगे मेरा मतलब फिजिक्स में 180 में से 170 मार्क्स तो आ ही जाएंगे इतना पेपर इजी है ठीक है क्वेश्चन कह रहा है 21 कह रहा है कि रे ऑफ द मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ द पासिंग थ्रू द इक्विलेटरल प्रिज्म ठीक है इस प्रिज्म से पास हो रही है तो हमको बताना डेविएशन एंगल इसको यहीं पर सॉल्व कर देता हूँ भाई देखो जरा यहाँ से प्रिज्म एंगल 60 है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाएगा 60 डिवाइड बाई 2 मेरा मतलब a/2 होता है ये हो जाएगा 30 एंड फर्स्ट टाइम में जो डेविएशन एंगल आए कितना आ जाएगा 50 - 30 मेरा मतलब 20 वही उतना हो जाएगा तो 20 + 20 कितना हो जाएगा 40 ऑप्शन करेक्ट सेकेंड ऑप्शन करेक्ट 22 में क्या कह रहा है मीटर ब्रिज सी इन अ फिगर ई अब ये जो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन होता है ना वो पूछ रहा है कि लेफ्ट साइड होगा और राइट साइड होगा भाई दोनों तरफ होगा क्यों अरे भाई चाहे जॉकी को लेफ्ट से राइट ले जाओगे या राइट से लेफ्ट ले जाओगे दोनों तरफ के लिए फ्री हो तो दोनों तरफ डिफ्लेक्शन होगा बोथ साइड ठीक है दोनों तरफ डिफ्लेक्शन होगा बोथ साइड मेरा मतलब सेकंड ऑप्शन करेक्ट है ठीक है आगे आओ 23 में 23 में देखो आ जाओ कह रहा है कि फ्लास्क कंटेनिंग ऑर्गन एंड क्लोरीन गैस दो गैसों को कंटेन कर रहा है दोनों के मास का रेशियो इतना है टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है तो रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू बताना है अब देखो रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू जो होती है उसको मैं यहीं पर सॉल्व कर देता हूँ VRMS ठीक है इक्वल टू होता है 3RT डिवाइड बाई m ये होता है इसका मतलब है कि VRMS जो होता है ना वो मास के स्क्वायर रूट का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इसका मतलब यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ VRMS किसका पहले मैं लिखूंगा अगर आर्गन का फिर मैं लिखूंगा क्लोरीन का तो इधर मैं लिख देता हूँ आर्गन इधर VRMS क्लोरीन का लिखता हूँ ठीक है क्लोरीन का दोनों का अपने को मास नंबर गिवन है जस्ट उल्टा हो जाएगा स्क्वायर रूट लगाऊंगा और ऊपर किसका लिखूंगा क्लोरीन का मास कितना है 70 तो 70 डिवाइड बाई कितना है 40 इसको जब मैं सॉल्व करूंगा फाइनली
फाइनली जब मैं सॉल्व करूँगा तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी 7 डिवाइड बाई √7 डिवाइड बाई 2, और √7 डिवाइड बाई 2 किसका आ रहा है? सेकेंड ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट, मुस्कुराओ आगे बढ़ो, 24 क्वेश्चन में आ जाओ। ठीक है, 24 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टू स्टेटमेंट, 24 नंबर का क्वेश्चन, 24 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है कि टू स्टेटमेंट आर गिवन। फर्स्ट स्टेटमेंट है व्हेन फॉरवर्ड बायस वोल्टेज अक्रॉस द पी एन जंक्शन डायोड इंक्रीज अबव द सर्टेन थ्रेशोल्ड वोल्टेज, ठीक है, द डायोड करंट इंक्रीजेस सिग्निफिकेंटली। एंड सेकेंड कह रहा है दिस करंट इज कॉल्ड द रिवर्स सैचुरेशन करंट। ओके, अपने को बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, इसमें से अपने को बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन बी इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट ए इज ट्रू एंड स्टेटमेंट बी इज फॉल्स। मेरा मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है एंड सेकंड इनकरेक्ट है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक, आगे बढ़ो 25 क्वेश्चन नंबर में। 25 क्वेश्चन नंबर में ये वेव गिवन है, ये वेव गिवन है, ये डिस्टेंस गिवन है। अपने को क्या बताना है? अपने को बताना है कि फेज डिफरेंस बिटवीन, फेज डिफरेंस की वैल्यू बताना है। तो फेज डिफरेंस कैसे बताएंगे? कौन सा नंबर क्वेश्चन है भाई? क्वेश्चन नंबर 25 है। तो 25 क्वेश्चन नंबर में अपने को फेज डिफरेंस की वैल्यू बताना है। कैसे बताएंगे? ठीक है, तो ये वैल्यू अपने पास गिवन है, यहाँ से फाई की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। फाई कितना है? फाई यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। फाई की वैल्यू देखो जरा, ये इक्वेशन में 2 पाई है, 2 पाई के अंदर मल्टीप्लाई होगा 0.35 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बिकॉज इसका जो रियल इक्वेशन है वो इसमें से 2 पाई के अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो 2 पाई के इस टर्म में और इसमें तीनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फाई की वैल्यू हो जाएगी 0.35 मल्टीप्लाई 2 पाई, ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, एंड ये वैल्यू आ जाएगी 0.7 पाई, 0.7 पाई इतनी आ गई। ठीक है, एंड फार्मूला तुम्हें पता है, फेज डिफरेंस इक्वल टू 2 पाई डिवाइड बाई लैम्डा मल्टीप्लाई पार्ट डिफरेंस डेल्टा एक्स। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू पुट करो, यहाँ पर वैल्यू पुट करने से तुम्हें जो फाई की वैल्यू मिल जाएगी 2 पाई डिवाइड बाई लैम्डा, ये वैल्यू मिल जाएगी। अच्छा, यहाँ से 2 पाई डिवाइड बाई लैम्डा, मेरा मतलब है इसकी वैल्यू अपने को गिवन है क्वेश्चन में, इसको अपन के कहते हैं। ये इक्वेशन तुम देखोगे तो यहाँ से ये जो x का फंक्शन है इसमें वैल्यू अपने को गिवन है, ये वाली, ये जो वैल्यू गिवन है ये वाली 0.0080 x, बिकॉज इसका जो रियल इक्वेशन लिखते हैं y इक्वल टू लिखते हैं a कॉस, लिखो या साइन के फंक्शन में लिखो, कॉस इधर है ओमेगा टी माइनस के एक्स, या प्लस माइनस आगे जाके फाई लिखते हैं। ठीक है, तो x के मल्टीप्लाई में जो लिखा होगा उसे अपन के कहेंगे। तो देखो यहाँ पर इसकी पूरी की वैल्यू, के की वैल्यू कितनी है? 2 पाई मल्टीप्लाई 0.0080, 0.0080 ये वाली वैल्यू है। इसको यहाँ पर तुम्हें पुट करना है, इस वाली वैल्यू को यहाँ पर पुट करना है। तो यहाँ से तुम्हें जो वैल्यू मिल जाएगी, फाई की वैल्यू मिल जाएगी, ये मिल जाएगी 0.8 पाई रेडियन, 0.8 पाई रेडियन। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन फर्स्ट है। 26 में आ जाओ। 26 में क्या कह रहा है? 26 में कह रहा है एक रेक्टेंगुलर लूप है, साइड उसकी 8 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है, विद द स्मॉल कट मूविंग with the region of magnetic field 0.3 Tesla directed to the normal of the plane. The EMF developed across the cut. Okay, the velocity 2 centimeter per second. Direction normal the shorter side. ठीक है, ओके भाई, इसका डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम है ये, यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक, ये यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई। इस मैग्नेटिक फील्ड में कोई एक लूप है जो इस तरह से मूव कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर छोटा सा कट आ गया, एंड ये 3 सेंटीमीटर है,
इधर 8 सेंटीमीटर है, इस डायरेक्शन पर कंटिन्यू मूव कर रहा है v वेलोसिटी से। अपने को इसका इंड्यूस ईएमएफ बताना है, ठीक है। तो इंड्यूस ईएमएफ इक्वल टू बी वी एल, करेक्ट। अपने को b की वैल्यू गिवन है 0.3 टेस्ला, v की वैल्यू है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड 10⁻², l की वैल्यू अपन ये वाली यूज करेंगे 3 सेंटीमीटर, मेरा मतलब 3 × 10⁻²। इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू मिलती है अपने को, ये वैल्यू मिलेगी 1.8 10⁻⁴ वोल्ट, ठीक है। ये वैल्यू मिल जाएगी 1.8 × 10⁻⁴ वोल्ट, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं कौन सा है। ऑप्शन है 1.8 10⁻⁴, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4, मुस्कुराओ आगे बढ़ो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है 26 तो हो गया, 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि a thin wire length L, linear mass density M, bent in a circular ring, the center show in a figure, the moment of inertia of the ring in given axis। इस एक्सिस के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, तो यहाँ से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके डायमीटर के अलॉन्ग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो हाफ एम आर स्क्वायर होगा, ठीक है। 27 नंबर, जो इसके डायमीटर के अलॉन्ग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हाफ एम आर स्क्वायर है। एंड अपने को इस एक्सिस के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द वाई एंड वाई डैश एक्सिस इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर। यहाँ पर अपन यूज करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम, यहाँ पर हो जाएगा 3/2, ठीक है, एम आर स्क्वायर, 3/2 एम आर स्क्वायर। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू हो गई, ठीक है। एंड यहाँ पर आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर m की वैल्यू जो है ना, जो m की वैल्यू है, m की वैल्यू अपन यूज कर लेंगे कैपिटल M इक्वल टू स्मॉल m मल्टीप्लाई लेंथ, करेक्ट, बिकॉज स्मॉल m इज अ मास पर यूनिट लेंथ। एंड रेडियस कितना यूज करेंगे, रेडियस की जगह अपन यूज कर लेंगे बिकॉज l इक्वल टू 2πr है, तो r इक्वल टू हो जाएगी l डिवाइड बाई 2π। ये r की वैल्यू और कैपिटल M की वैल्यू, ये कैपिटल M लिखा हुआ है, इसकी जगह अपन ये वाली वैल्यू यूज कर लेंगे, तो ये फाइनली वैल्यू आ जाएगी। इसको यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 3/2, इधर हो जाएगा m मल्टीप्लाई l, एंड r की वैल्यू ये वाली यूज करेंगे l डिवाइड बाई 2π। इसको मैं यहीं पर सॉल्व कर लेता हूँ, i इक्वल टू इधर है 3/2, ठीक है, एंड m मल्टीप्लाई l, एंड रेडियस स्क्वायर है तो रेडियस स्क्वायर मीन l स्क्वायर डिवाइड बाई 4π स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो i की वैल्यू जो अपने पास आएगी वो 3ml³ डिवाइड बाई 8π स्क्वायर। एंड अब देखते हैं ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, यहाँ पर ऑप्शन कौन सा मिल रहा है। ऑप्शन है 27 नंबर क्वेश्चन है 3ml³ डिवाइड बाई 8π स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो ये ऑप्शन है 3ml³ डिवाइड बाई 8π स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 28 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है भाई, अब रजिस्टर कनेक्टेड टू अ बैटरी 12 वोल्ट ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस इतना गिवन है। अपने को टर्मिनल वोल्टेज बताना है, तो टर्मिनल वोल्टेज के लिए क्या करते हैं भाई, टर्मिनल वोल्टेज, इसके लिए फार्मूला क्या है, ईएमएफ इक्वल टू V प्लस IR, एंड ईएमएफ कितना है 12 वोल्ट है, टर्मिनल वोल्टेज बताना है, प्लस I कितना है, I 0.6 एम्पियर है 0.6, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 2, ठीक है, यहाँ पर 2 है, एंड V इक्वल टू हो जाएगा अपने पास 12 माइनस इधर हो जाएगा अपने पास 1.2 हो जाएगा, एंड इसे सॉल्व करो कितना आ जाएगा 10.8, ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो 10.8 वोल्ट, मेरा मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट।
29 क्वेश्चन नंबर में आ जाओ। 29 नंबर क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन अ रूलर फॉल्स वर्टिकली अप 5 डिफरेंट पर्सन्स कैच विद डिफरेंट रिएक्शन टाइम। ओके, एक रूलर है वो फॉल कर रहा है वर्टिकल डाउनवर्ड 5 डिफरेंट लोकेशन पर और 5 डिफरेंट पर्सन है उसको कैच कर रहे हैं। तो हमें एक्यूरेट वैल्यू बताना है कौन सी होगी। तो ध्यान रखना है हमेशा मतलब मैक्सिमम टू मिनिमम तक जाओगे। मेरा मतलब मैक्सिमम टाइम टू मिनिमम टाइम, मैक्स टू मिनिमम। अब टाइम का देखो रेशियो, टाइम की जो वैल्यू आ रही है मैक्सिमम से मिनिमम किसकी आ रही है? मैक्सिमम किसकी आ रही है? मैक्सिमम है अपने पास है बी की। ठीक है, मैक्सिमम है बी की, तो बी ये है, तो बी। फिर किसकी है? फिर है ई। ठीक है, 0.21 है। फिर इसके बाद कौन सा है? 21 हो गया। फिर देखो 20, देखो कौन सा है? ए, तो फिर हो गए ए ऑप्शन हो गए ए। फिर इसके बाद कौन सा है? सी। सी का कितना है? बिकॉज डी है और फिर सी है। ठीक है, तो डी और सी। तो जो मैक्सिमा से मिनिमा की तरफ जा रहे हो वो ऑप्शन करेक्ट है। मेरा मतलब है 22, फिर 21, फिर 20, फिर 19, फिर 18 है। तो ऐसा ऑप्शन अपने को मिल रहा है 3 ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 में आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक एंगुलर स्पीड ऑफ द फ्लाई व्हील इंक्रीज फ्रॉम द 600 आरपीएम। आरपीएम मतलब रिवोल्यूशन पर मिनट से 1200 रिवोल्यूशन पर मिनट है इन 10 सेकेंड। द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कंप्लीट ऑफ द फ्लाई व्हील ड्यूरिंग दिस टाइम। ओके भाई, तो पहले अपने को F1 की वैल्यू गिवन है कितनी? 600 आरपीएम रिवोल्यूशन पर मिनट F1। F2 कितना है? 1200 आरपीएम। अब इसकी एवरेज वैल्यू कैलकुलेट कर लो। तो एवरेज वैल्यू के लिए एफ एवरेज इक्वल टू इन दोनों का प्लस कर दें। मेरा मतलब F1 प्लस F2 डिवाइड बाई 2 कर दो। इसको सॉल्व करोगे तो ये 900 आरपीएम आ जाएगा। ये आरपीएम आ रहा है, इसको पर सेकेंड में कन्वर्ट कराएंगे तो 60 से डिवाइडेशन करा देंगे, तो 900 डिवाइड बाई 60 रिवोल्यूशन पर सेकेंड ये आ गया। तो ये फाइनली आ जाएगा 15, एक, हाँ 15 आ गया रिवोल्यूशन पर सेकेंड आ गया। और अपने को 10 सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो 1 सेकेंड में 15 रिवोल्यूशन हो रहे हैं, तो 10 सेकेंड में कितना हो जाएगा? 14 सेकेंड। अरे भाई 1 सेकेंड में 15 चक्कर कोई लगा रहा है तो 10 सेकेंड में कितना आएगा? 10 से मल्टीप्लाई करा दोगे। ठीक है, तो 15 मल्टीप्लाई 10, मेरा मतलब 150 रिवोल्यूशन पर सेकेंड आ जाएगा। ऑप्शन मैच कराओ कौन सा है? 150 150 150 150 150 मतलब सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन है, इसमें टाटा बाय बाय बोलो, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। ठीक, चलो आगे बढ़ो। सेकंड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई? उस पर देखो, क्वेश्चन नंबर है 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है कि एक अपने पास ये कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें करंट फ्लो हो रही है, ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है एंड ये इसकी रेडियस है ए। ठीक है, ये इसकी रेडियस एक गिवन है, इसमें करंट फ्लो हो रही है, इसका ग्राफ शो करना है। तो देखो इसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो जीरो होती है एंड सेंटर से जब आगे आओगे सरफेस की तरफ तो इंक्रीज होती रहती है, यूनिफॉर्मली इंक्रीज होगी। तो इसका ग्राफ ऐसे बनता है, ऐसे। ठीक है, ये हो गया सेंटर जहाँ पर स्मॉल आर जीरो है, ये वाला रीजन हो गया जहाँ पर स्मॉल आर की वैल्यू रेडियस के इक्वल है एंड फिर इसके बाद ये स्लाइटली डिक्रीज होना स्टार्ट करता है। तो इसमें ग्राफ कौन सा शो कर रहा है? ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 32 में आ जाओ। 32 कहाँ है भाई? ला 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 ला। हाँ, 4 स्टेटमेंट गिवन है भाई। ओके भाई, द वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू, नहीं वॉल्यूम नहीं होता है, ए के 1/3 का वॉल्यूम नहीं होता है, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। ओके, ठीक है, तो हाँ क्वेश्चन कह रहा है कि स्टेटमेंट ए गिवन है,
तो यहाँ पर जो ना बी ऑप्शन है ना, ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है, बिकॉज वॉल्यूम होता है वो ए का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। द डिफरेंस ऑफ द मास एंड एटम इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड द मास डिफेक्ट। डी ऑप्शन कह रहा है द डिफरेंस इन द मास न्यूक्लियस इज द कंटिन्यूस कॉल्ड द मास डिफेक्ट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ध्यान रखना है इसमें बी और डी करेक्ट हैं। बी ऑप्शन करेक्ट है और डी ऑप्शन करेक्ट है। बी और डी करेक्ट, ए एंड सी इज इनकरेक्ट। तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? ऑप्शन बी डी करेक्ट, ए सी इनकरेक्ट। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर सेकेंड, ऑप्शन नंबर सेकेंड। 33 में आ जाओ। क्वेश्चन कह रहा है कि एक सविता स्टूडेंट बाय द कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट डिटरमाइन द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज डाटा टाइम। 30 ऑक्सीलेशन में 60 सेकंड का टाइम लगता है। 30 ऑक्सीलेशन में 60 सेकंड का टाइम लगेगा, तो एक ऑक्सीलेशन में कितना टाइम लगेगा? 2 सेकंड का टाइम पीरियड 2 सेकंड हो गए। हमें सिंपल पेंडुलम की लेंथ कैलकुलेट करना है। 33 क्वेश्चन नंबर, टी इक्वल टू पाई रूट में एल बाई जी, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू पुट करो, स्क्वायर कर दो, टाइम पीरियड 2 सेकंड है, 2 का स्क्वायर करोगे 4 हो जाएगा, इक्वल टू इसका स्क्वायर करोगे, इस पूरे का स्क्वायर करना है ना तुमको, ठीक है, बिकॉज इसका रूट हटाना है, तो इधर हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, ठीक है, एल डिवाइड बाई जी। तो जी की वैल्यू कितनी है? ठीक है, 9.8। एंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि जी की वैल्यू पाई स्क्वायर की वैल्यू इक्वल पुट करना है, तो ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, ये वाली, ठीक है। तो इधर हो जाएगा अपने पास 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एल इक्वल टू आ जाएगा 1 मीटर। एल इक्वल टू 1 मीटर। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? कौन सा फटाफट देखो, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 है, 1 मीटर। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। 34 में आ जाओ, ठीक है, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन आया है, हलवा। क्वेश्चन कह रहा है कि इन अ वर्नियर कैलिपर 20 डिवीजन ऑफ द कोन साइड विद द 16 MSD ऑफ द मेन स्केल, इफ द वन डिवीजन ऑफ द मेन स्केल इज 1 mm, द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि मेन स्केल के 16 डिवीजन है, 16 MSD, 16 MSD, और वो इक्वल हैं 20 VSD के। मतलब वर्नियर स्केल के 20 डिवीजन इक्वल हैं मेन स्केल के 16 डिवीजन। तो अपने को लिस्ट काउंट बताना है, तो लिस्ट काउंट के लिए क्या करते हैं? लिस्ट काउंट इक्वल टू 1 MSD माइनस 1 VSD। ये लॉजिक ध्यान रखना बस। अब यहाँ से एक फार्मूला अपन देख लेते हैं कि 16 MSD इक्वल टू 20 VSD। यहाँ से 1 VSD निकाल लो, 1 VSD इक्वल टू 16 डिवाइड बाई 20 MSD। यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, एंड यहाँ पर वैल्यू पुट कर दोगे तो 1 MSD माइनस VSD की जगह 16 डिवाइड बाई 20 MSD, एंड 1 MSD मेन स्केल डिवीजन है 1 mm। इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास, ये वैल्यू आ जाएगी, इसको सॉल्व करोगे तो जी अपने पास वैल्यू आ जाएगी, कौन सा है अपने पास लीस्ट काउंट का क्वेश्चन। इसको सॉल्व करोगे तो 0.02 सेंटीमीटर आ जाएगा, 0.02 सेंटीमीटर आ गया। ये mm में निकलेगा, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। ऑप्शन देखो कौन सा है? 34 34 34 30 30 30 34 का 0.02 सेंटीमीटर, ऑप्शन सेकेंड, ठीक है। 35 में आ जाओ। क्वेश्चन कह रहा है कि ईच साइड ऑफ द मेटलिक क्यूब, एक मेटल क्यूब है, उसकी ईच साइड इतनी है, एंड ये साइड है 9 सेंटीमीटर है, मास इतना है, कीपिंग ए सिग्निफिकेंट फिगर डेंसिटी, एंड उसकी डेंसिटी इतनी है, ठीक है। तो अपने को एक्स की वैल्यू बताना है, एंड डेंसिटी इक्वल टू कितना होता है? डेंसिटी इक्वल टू मास डिवाइड बाई वैल्यूम, मास डिवाइड बाई वैल्यूम, एंड वैल्यूम क्यूब का कितना होता है? साइड का क्यूब होता है, ठीक है। यहाँ पर डेंसिटी की वैल्यू कह रहा है कि x मल्टीप्लाई 10 पावर 3 है, तो x
मल्टीप्लाई 10⁻³ इक्वल टू मास डिवाइड बाई वॉल्यूम, डेंसिटी इक्वल टू मास डिवाइड बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब ए क्यूब साइड का क्यूब। यहाँ पर इस मास की वैल्यू पुट करोगे, साइड की वैल्यू पुट करोगे, तो जो x की वैल्यू आती है वो आ जाएगी अपने पास, x की जो वैल्यू आ जाएगी वो 7.7 आ जाएगी। एंड 7.7 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर 7.7 में ऑप्शन नंबर 4 है। फिर 36 में आ जाओ, कह रहा है कि इन द इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट एनर्जी रिडिस्ट्रीब्यूटेड। 36 में ये स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट पहला, एज देयर इज नो गेन और लॉस एनर्जी दीज फिनोमिना आर द कंसिस्टेंट विद द प्रिंसिपल ऑफ द एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट है। बी ऑप्शन, डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक एक्साइटेड ओनली बाय लाइट वेव। ठीक है, तो ये जो बी ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, तो ए करेक्ट है, बी इनकरेक्ट है। ऑप्शन मैच कराओ। ऑप्शन कौन सा मिल रहा है? ए ट्रू, बी फॉल्स। मेरा मतलब 3 ऑप्शन करेक्ट है। 37 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है C1, C2, C3, C4 यहाँ पर सभी कनेक्टेड हैं। C1, C2, C3, C4 यहाँ पर सीरीज में कनेक्टेड हैं, सबकी वैल्यू 10 ओम है, तो इसकी जो टोटल कैपेसिटेंस आ जाएगी वो 2.5 माइक्रोफेरेड आ गई। समझ गए कैसे निकाला? ठीक है, टोटल कैपेसिटी कितनी है? 10 हर एक की, डिवाइड बाय नंबर ऑफ कैपेसिटेंस कितने? 4। समझ गए, 2.5 माइक्रोफेरेड आ गया। एंड C5 भी 2.5 है, ये भी 2.5 माइक्रोफेरेड है। इसका मतलब 2 कैपेसिटेंस हैं जो पैरेलल में कनेक्टेड हैं, एक इधर है, एक इधर है। समझ गए ना? इन दोनों को अपन ने कनेक्ट करा दिया सेम वोल्टेज से। कितना? 50 वोल्टेज से। यहाँ पर 2.5 आ गया, यहाँ पर 2.5 तो पहले से था ही। ये ऊपर वाला जो 2.5 आया है वो C1, C2, C3, C4 की रिजल्टेंट वैल्यू है। ओके, ठीक है, तो कैलकुलेट क्या करना है अपने को? 37 है। ठीक है, तो अपने को कैलकुलेट क्या करना है कि द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एंड चार्ज ऑन द ईच कैपेसिटर। ओके, इक्विवेलेंट कैपेसिटर कितना आ गया? 5 माइक्रोफेरेड आ गया, बिकॉज 2.5 कितना हो गया? 5। तो सी इक्विवेलेंट कितना आ गया? 5 माइक्रोफेरेड आ गया। 5 माइक्रोफेरेड कहाँ मिल रहा है? ठीक है, यहाँ पर मिल रहा है। एंड चार्ज कैलकुलेट करना है, तो चार्ज के लिए क्या यूज करना पड़ेगा? अपने को ये वोल्टेज गिवन है तो Q इक्वल टू CV, ये वैल्यू पुट करेंगे तो अपने को वैल्यू मिलेगी ये वाली। ठीक है, 125 माइक्रो कूलम। समझ गए? ये समझना है। ठीक है, बिकॉज कैपेसिटेंस सेम है, वोल्टेज सेम है, तो चार्ज भी सेम रहेगा। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 में टिक करो, मुस्कुराओ, आगे बढ़ो। फिर इसके बाद अपने पास है 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि सिंपल पेंडुलम हैविंग टाइम पीरियड T, काइनेटिक एनर्जी T एंड रिस्पेक्टिवली, इसका ग्राफ शो करना है। अब देखो, काइनेटिक एनर्जी का टाइम के साथ इसका ग्राफ शो करना है। ध्यान रखना, काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो इसका ग्राफ नेगेटिव तरफ तो बनेगा नहीं, इसका मतलब ये पहले से कट हो गया। ठीक है, एंड काइनेटिक एनर्जी वेरिएस होती, कांस्टेंट नहीं होती, तो ये भी ग्राफ हो गया। ठीक है, जीरो भी होती है। ठीक है, जीरो भी हो जाती है काइनेटिक एनर्जी, बस इस ग्राफ में जीरो नहीं शो हो रहा है, इसका मतलब जो सेकेंड ग्राफ है ये करेक्ट है। समझ गए? जीरो भी हो रही, चेंज भी हो रही, बट नेगेटिव नहीं हो रही, तो ऐसा ग्राफ सेकेंड है, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। फिर इसके बाद है तुम्हारे पास 39 नंबर का क्वेश्चन। 39 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक रूम हीटर है, उस पर 400 वाट 220 वोल्ट की सप्लाई हो रही है और वोल्टेज ड्रॉप होता है कितना? 220 से 200 वोल्ट तक आ गया। व्हाट इज द पावर? पावर में फिर क्या चेंज आएगा? तो पहले वाले के कॉम्बिनेशन से रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लें। ठीक है, तो P इक्वल टू होता है V² डिवाइड बाई R। ठीक है, तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा? V² डिवाइड बाई P। तो R इक्वल टू V² कितना है? 220 मल्टीप्लाई 220 डिवाइड बाई पावर कितनी है? 400। इसको सॉल्व करोगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी 121 ओम। ये रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल गई। फिर अपने को पावर बताना है, तो पावर P इक्वल टू V² डिवाइड बाई R।
वी स्क्वायर कितना है, अब अपने पास वोल्टेज 200 है तो 200 का मतलब 200 मल्टीप्लाई 200 डिवाइड बाई आर 1 to 1। इसको सॉल्व करोगे तो अप्रॉक्सीमेट आ जाएगा, पावर आ जाएगा 331 वाट, इतनी पावर आ जाएगी। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है पीक वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट इज 5 एम्पेयर, फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज है, हाउ लॉन्ग करंट फ्रॉम द स्टेनरी स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो टू इट्स पीक वैल्यू। ओके भाई, इसी को मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। देखो, अगर ये अपने पास ग्राफ आ रहा है अल्टरनेटिंग करंट का, ठीक, तो किसी भी अल्टरनेटिंग करंट को जीरो से मैक्स तक पहुंचने में टाइम पीरियड का 1/4 टाइम चाहिए। कैसे, देखो यहाँ पर टाइम कितना है 0, यहाँ पर टाइम कितना है t/2, यहाँ पर t/2 है, यहाँ पर कितना है t, यहाँ पर कितना टाइम है t/4। समझ गए ना। तो किसी भी अल्टरनेटिंग करंट को जीरो से पीक वैल्यू या पीक वैल्यू से जीरो तक जाने में उसे टाइम पीरियड का 1/4 टाइम चाहिए। और टाइम पीरियड कितना है, फ्रीक्वेंसी का जस्ट उल्टा, तो टाइम पीरियड हो गया यहाँ पर 160 सेकेंड। तो टाइम कितना हो गया टोटल, टाइम पीरियड का 1/4। समझ गए। तो t इक्वल टू यहाँ पर t की वैल्यू पुट करो 1/60 और मल्टीप्लाई 4 है, तो इसको सॉल्व करोगे तो t इक्वल टू आ जाएगा अपने पास 1/240 सेकेंड, इतना टाइम आ गया। समझ गए, मेरा मतलब अल्टरनेटिंग करंट को जीरो से पीक वैल्यू तक पहुंचने में 1/240 सेकेंड लग जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड। 43 क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन नंबर है 40, ठीक है। 41 देख लो। 41 स्टेटमेंट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, कौन सा ऑप्शन स्टेटमेंट करेक्ट है उसको अपन को बताना है 41। ठीक है, हाँ, इन साइड ऑफ द कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जीरो है। ओके, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, टिक लगा दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर डज नॉट डिपेंड ऑन द सरफेस, कहीं भाई डिपेंड करती, क्यों नहीं करेगी। ठीक है, क्यों नहीं करेगी, घर का काम है क्या तुम्हारे। सी ऑप्शन कह रहा है इंटीरियर ऑफ द चार्ज कंडक्टर कैन हैव द नो एक्साइटेड चार्ज इन द स्टैटिक सिचुएशन। सी भी करेक्ट है। एंड डी, एट द सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस एट एवरी पॉइंट। ठीक है, डी ऑप्शन भी करेक्ट है। ठीक है, मतलब ए सी डी ऑप्शन करेक्ट है इसका, ए सी डी, ये तीन ऑप्शन करेक्ट हैं। ए सी डी कौन है, ए सी डी ऑप्शन फर्स्ट। आगे बढ़ो, 42 क्वेश्चन नंबर में आ जाओ। 42 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि माइक्रोवेव, ठीक है, विजुअल लाइट, गामा रेज, इंफ्रारेड, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, मैचिंग कराना है। ओके, ठीक है, तो 42 में ध्यान रखना ए का 4 है, तो ए का 4 देखो जरा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ए का 4, ए का 4 मतलब माइक्रोवेव है का यूज ये है। ठीक है, मैग्नेटिज्म वैल्यू है। फिर इसके बाद है बी का फर्स्ट, सी का सेकेंड, सी का सेकेंड है, एंड डी का 3 है। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है भाई, ऑप्शन नंबर ए का फर्स्ट, डी का ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर आ गए अपने पास 43 आ गया। 43 देखो क्या कह रहा है, यूनिफॉर्मली मेटलिक वायर हैविंग 4 ओम रेजिस्टेंस, तो एक ये मेटलिक वायर है, इसमें 4 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक, बेंड टू फ्रॉम द स्क्वायर लूप, अब ये 4 साइड में कन्वर्ट हो गए बिकॉज स्क्वायर में कन्वर्ट होगा, तो 43 क्वेश्चन नंबर है। तो एक अपने पास रेजिस्टेंस वायर है, इसमें 4 ओम का रेजिस्टेंस है, अब इसको कन्वर्ट कर देंगे स्क्वायर में, तो स्क्वायर में एक साइड ये, एक साइड ये, एक साइड ये, एक साइड ये, तो 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम। समझ गए, ये 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, 4 इक्वली पार्ट में डिवाइड हो गया। इज कनेक्टेड टू 2 ओम, अब 2 ओम का रेजिस्टेंस एक्स्ट्रा यहाँ पर कनेक्ट करा देते हैं 2 ओम का, खैर कोई बात ही नहीं, करा देते हैं। ठीक है, अब फिर इसके बाद इसको बैटरी से कनेक्ट करा देते हैं। ठीक है, इसको बैटरी से कनेक्ट करा देते हैं, तो 2 वोल्ट की बैटरी हो गई यहाँ पर।
अपने को करंट बताना है। अब देखो भाई, इसका तो यूज नहीं करना है व्हीटस्टोन ब्रिज से। 1 और 1 का सीरीज कितना 2, 1 1 का सीरीज कितना 2, 2 2 का पैरेलल कितना 1। तो मतलब टोटल जो अपने पास रेजिस्टेंस आ गया सर्किट का कितना आ गया 1 ओम। अपने को वोल्टेज गिवन है, करंट बताना है, तो करंट इक्वल टू कितना होता है वोल्टेज डिवाइड बाई रेजिस्टेंस। वोल्टेज 2 है, रेजिस्टेंस 1 है, कितना आ गया 2 एम्पियर। खत्म कहानी। 2 एम्पियर कहाँ रहा है ऑप्शन नंबर 4। खत्म, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 कौन सा है 43। ठीक, फिर इसके बाद 44 में आ जाओ। 44 नंबर, 44 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि अननोन न्यूक्लियस, एक अननोन न्यूक्लियस है, उसका डेंसिटी अपने को गिवन है, ये डेंसिटी है, मास नंबर गिवन है, मास गिवन है, एंड उसका मास नंबर बताना है। अब देखो जरा, किसी भी न्यूक्लियस का मास कितना होता है जितने उसमें न्यूक्लियॉन्स होते हैं। ठीक है, जितने उसमें न्यूक्लियॉन्स होते हैं उतना होता है, एंड उसका मास इतना गिवन है। एंड इस मास में अगर डिवाइडेशन कर दें किसका, इनमें से हमें चेक करना पड़ेगा ऑप्शन में। ठीक है, अगर इसमें हम इसका डिवाइडेशन कर देते हैं 12 का, ठीक है, ये वाली वैल्यू, ठीक है, ये बिकॉज किसी भी न्यूक्लियस में अगर एक न्यूक्लियॉन्स है तो इसका मास होगा 1 AMU। समझ गए, अगर 2 न्यूक्लियॉन्स हैं तो हो जाएगा 2 AMU। समझ गए, एंड 1 AMU में जो वैल्यू होती है 1.67 10 पावर माइनस का 27 kg होती है। तो इसमें जब डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी 12, तो मास नंबर हो जाएगा 12। ऑप्शन नंबर कौन सा है फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 45 में देख लो लास्ट वाला क्वेश्चन। 45 देखो देखो भाई, यहाँ से मैचिंग करा लेते हैं। यंग मॉडुलस, यंग मॉडुलस का मतलब क्या है, स्ट्रेन, स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन। तो यंग मॉडुलस का फार्मूला हो गया फर्स्ट का ए का सेकंड आ गया, ए का सेकंड। समझ गए, ए का सेकंड। कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, कंप्रेसिबिलिटी मतलब बी का थर्ड आ गया, बी का थर्ड आ गया। बल्क मॉडुलस क्या होता है, बल्क मॉडुलस ये आ गया। ठीक है, मतलब सी का 4 आ गया। ठीक है, एंड डी का फर्स्ट आ जाएगा। बस 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 बस। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो ये रहा अपना नीट एग्जाम का पेपर एनालिसिस, पेपर डिस्कशन। इसमें हमने पूरे क्वेश्चन को 45 क्वेश्चन फिजिक्स के 1 बाय 1 करके डिटेल से एक बार डिस्कस किया है। इसमें आपको पता चल गया कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कौन सा नहीं है, क्या रीजन है। एंड यहाँ पर हम लोग फिजिक्स के हर एक टॉपिक को 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। एंड अभी जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो काइनेमेटिक्स स्टार्ट होगा स्टार्टिंग से। ठीक है, जिसमें हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, कंसेप्ट पढ़ेंगे, फार्मूला होंगे, डेरिवेशन होंगे, एंड सभी PYQ क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बने रहें। ये है आपके लिए फिजिक्स के खूबसूरत यूट्यूब चैनल।